हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ। शिव मंदिर जाते हैं, नंदी बैठे रहते हैं शिव जी के जस्ट सामने-सामने। नंदी बहुत बड़े भक्त हैं शिव के। उन्हें वरदान है कि जो नंदी के कान में कोई भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, उनकी कामना को शिव जी जरूर सुनते हैं और उसे जरूर पूरा करते हैं। लेकिन आप ये नियम जानिए कि शिव के नंदी जो भक्त हैं, उनके कान में बोलने का तरीका क्या है? अगर आप बोलने का तरीका नहीं जानेंगे उनके कान में, तो आप फल कहाँ से प्राप्त हों? तो आज इसी विषय पे चर्चा करूँगा आपके सामने। इसलिए छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, वरिष्ठ जन, भाई-बंधु और हमारे मित्रगण, इस विषय को शुरू करने से पहले क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए विषय को शुरू करता हूँ मैं। विषय है नंदी के कान में ऐसे बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना। जैसे मैं बताऊंगा, जान ले सही तरीका तभी मिलेगा सही से फल, मनोकामना की पूर्ति होगी। सावन का पावन महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। भगवान शिव जी को सावन का महीना अति प्रिय है। इस महीने शिव मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। ये सावन का जी के लिए है, इसलिए मैं सावन के महीने का थोड़ा सा व्याख्यान किया मैंने। सभी भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना और अपने जीवन की दुख परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वो तो हमेशा करते हैं। तो आपने यह देखा होगा कि शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भी होती है, जरूर स्थापित होती है हर शिवलिंग के सामने। ऐसा माना जाता है कि जहां भी शिव मंदिर होता है, वहां पर नंदी भगवान की मूर्ति होना अनिवार्य है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं। नंदी भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। इसी वजह से भगवान शंकर जी के साथ हमेशा ही नंदी महाराज रहते हैं और शिव मंदिर में द्वारपाल के तौर पर नंदी जरूर विराजमान रहते हैं। बिना नंदी की पूजा किए बिना शिव जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। जब भी भक्त शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां नंदी के कान में कुछ बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी के कान में धीरे से अपनी मनोकामना बोली जाए तो वह भगवान शिव पहुंच जाती है और इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका नहीं जानते। चलिए आज हम आपको बताएंगे इस बारे में, नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका। धर्म शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने का भी सही तरीका होता है। अगर व्यक्ति इस तरीके को अपनाता है तो उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो नंदी जी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि बिना नंदी जी की पूजा किए अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपको पूरा पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूजा आरती करने के बाद किसी से भी बातचीत मत कीजिए। आप अपनी मनोकामना नंदी भगवान के कान में बोल दें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने खुद नंदी भगवान को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में बोली गई हर मनोकामना वह शिव जी तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि भगवान शिव ज्यादातर तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले आ जाते हैं। जब आप नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना बोल रहे हो तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंदी जी के बाएं कान में ही, मतलब लेफ्ट कान में अपनी मनोकामना बोलें।
इसमें मनोकामना बोलना अत्यधिक शुभ माना गया है। अपनी मनोकामना बोलने के बाद नंदी के सामने पैसे, फल या मिठाई आदि कुछ अर्पित ज़रूर कीजिए। वहीं आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति का बुरा या अहित हो, ऐसी कोई भी मनोकामना नंदी जी के कान में ना कहें। नेगेटिव बातें नहीं कहनी है। मनोकामना जिससे आपका उद्धार हो, ऐसी मनोकामना बोलनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा बोला हुआ जो भी कहानी है, जो भी तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी भाई-बहनों, भाई बंधुओं, मित्रगण और वरिष्ठ जन से सविनय निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और शिव जी का हर हर महादेव और जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे सुनने के लिए सभी श्रोतागणों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।